अ वेरी गुड नोट टू ऑल डियर गर्ल्स। तो इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने टॉपिक देखा था पॉलीमराइजेशन, ठीक है। हमारा फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, यानी कि सबसे पहले क्या ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा किसी भी एल्कीन में। क्लियर है। उससे पहले इसे और अच्छे से समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक सा देख लेते हैं, इंट्रो। तो देखो, इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन old bond breaks and new bond are formed. Organic reaction are divided into two groups, free radical reaction and ionic reaction. देखो, इसका कहने का ये मतलब है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जो पुराना बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है और एक नया बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस के थ्रू हो सकता है या आयनिक रिएक्शंस के थ्रू हो सकता है। ये दो रिएक्शन मेनली हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो, अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन की बात करें तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है, मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता है, होमोलाइटिक फिशन होता है, यानी कि इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पर अगर हम आयनिक रिएक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिसके अंदर क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन, यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव। आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कार्बोनियम आयन नाम से। क्लियर है। तो चलो, इसकी कार्बोनियम आयन की हम स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। कार्बोनियम आयन इज फॉर्म बाय द हेटेरोलाइटिक फिशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड CZ in which Z is more electronegative which attract the bonded electron towards it. देखो, कार्बोनियम आयन किस तरीके से फॉर्म होता है इसने बताया कि सबसे पहले तो हेटेरोलाइटिक फिशन होगा, ठीक है, यानी कि इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। कार्बन हमने देखो एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैंने CZ बॉन्ड लिया, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा। अगर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वही हमारा क्या कहलाएगा, कार्बोनियम आयन। क्लियर है। विद द रिजल्ट ऑफ दिस Z will attain negative charge and carbon will attain the positive charge। मैंने वही बताया कि अगर Z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचते क्या होगा, खुद तो हो जाएगा नेगेटिव और कार्बन को कर देगा पॉजिटिव। क्लियर। कार्बन एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोनियम आयन और कार्बोकटायन। क्लियर। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है, कार्बोनियम आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन भी बोलते हैं। और एक चीज़ और, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसका मतलब उसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। क्लियर है। तो हम उसे क्या कहेंगे कि कार्बोनियम आयन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। देखो आगे वही लिख रखा है। क्लियर है। अब देखो, हमने इसको रिएक्शन के थ्रू बता रखा है कि हमने कोई भी टर्शरी ग्रुप लिया है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराई तो क्या करा कि ये जो Z था ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये कार्बन से क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खुद क्या होगा, निकल जाएगा माइनस बन के, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बोनियम आयन। अब हमें पता है कि जो कार्बोनियम आयन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा टर्शरी कार्बोनियम आयन है वो मोर स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। क्लियर है। अब देखो, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कार्बोनियम आयन की। कार्बोनियम आयन हैज अ प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री वेयर पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसने यही बोला है कि जो कार्बोनियम आयन होती है ना, वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाला, यानी कि जो कार्बन होता है ना, C पॉजिटिव, वो कौन सा संकरण शो करता है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल and form 3 sigma bond with hydrogen or alkyl group. Each positively charged carbon atom has a vacant 2pz orbital. इसे इस तरीके से समझते हैं। तो देखो, ये क्या कह रहा है कि जो C पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें से वो 3 के साथ तो क्या बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड, और किसके साथ बना लेता है, या तो अल्काइल ग्रुप के साथ बना लेगा या हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। और जो 2 कार्बन एटम पे वेकेंट 2pz ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो देखते हैं। ये देखो, C पॉजिटिव और इधर भी C पॉजिटिव, हमने एक तो मिथाइल लिया और एक टर्शरी ब्यूटाइल लिया है। क्लियर है। दोनों के जो 2pz ऑर्बिटल है वो क्या है, एम्प्टी शो कर रखे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये तो बात हुई स्ट्रक्चर्स की। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। मैंने आपको बता दिया था कि जो टर्शरी होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है देन
सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ओके, फिर भी देख लेते हैं और आगे क्या बोलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी हम किस तरीके से शो करते हैं, हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज कितना डीलोकलाइज्ड हो रहा है। क्लियर है? एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप to the positively charged carbon atom increases, delocalization of positive charge increases and hence stability of carbonium ion increases। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन बताएं एक नंबर में, तो आप ये ऑर्डर लिख के आएंगे प्लस ये सारा लिख के आएंगे कि सबसे पहले बताएंगे कि स्टेबिलिटी होती है कार्बोनियम आयन की, वो किस बेसिस पे हम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे सी पॉजिटिव पे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना ही क्या होता जाएगा, डीलोकलाइजेशन होता जाएगा और हैंस उतनी ही क्या होती जाएगी, स्टेबिलिटी होती जाएगी। और ये रहा आपका ऑर्डर। क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि अगर हम एल्कीन की बात करें तो उस पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस तरीके से होता है तो वो हम देखते हैं। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भाई फॉर्मेशन ही तो करना पड़ेगा कार्बोनियम आयन का। देखो हमने एल्कीन ली और यहाँ पर हमने कुछ भी आप मॉलिक्यूल ले लीजिए, हमने जनरल ले लिया XY। ओके, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्लो स्टेप, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, ये इस सेकंड वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और खुद पे क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अब क्या करेगी, X होगा ना, ये इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा और जो Y है वो नेगेटिव होके निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोनियम आयन। अब देखो सेकंड स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट फ्रॉम कार्बोनियम आयन। यानी कि देखो ये जो हमारा कार्बोनियम आयन बना, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे और जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, फास्ट है। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव है वहीं तो जाएगा ना भाई नेगेटिव। तो ये देखो ये इस वाले पे Y अटैक हो गया। एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, अभी भी मैंने आपको बताया था कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी हम कैसे करेंगे कि जैसे जैसे C पॉजिटिव पे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीलोकलाइजेशन बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और ये कुछ ऑर्डर्स हैं, तो ये आप देख लीजिए। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों लिया, क्योंकि हमारे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो रहा है। क्लियर है? तो ये हुई हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।